नमस्कार दोस्तों। झारखंड वेदर टुडे। झारखंड में सर्दी छीन लेगी लोगों का सुकून। आईएमडी का नया अलर्ट। झारखंड वेदर टुडे बैकवर्ड एस अपडेट। झारखंड में लोगों पर ठंड का सितम लगातार जारी है। राज्य में बढ़ती ठंड ने आम जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है, लोगों की परेशानियों को बढ़ा दिया है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों के मुताबिक आज राज्य के कई जिलों में बादल छाए रहने की संभावना है। वहीं आज राज्य का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस के पार होने की संभावना मौसम विभाग की ओर से जताया गया है। हिमाचल प्रदेश में ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी, कोहरे की चादर में लिपटा दिल्ली एनसीआर, यूपी में भी फॉग का अलर्ट। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी और बारिश से मैदानी इलाकों में ठंड का स्तर बढ़ रहा है। एक्टिव हुए नए पश्चिमी विक्षोभ के कारण दिल्ली, यूपी, बिहार, राजस्थान और हरियाणा समेत उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है। यहां लोग गर्म कपड़ों की ढेरों लेयर्स में भी ठिठुरते दिखाई दे रहे हैं। भीषण ठंड से बचने के लिए लोग अलाव और हीटर का सहारा ले रहे हैं ताकि खुद को गर्म रख सकें। ठंड को देखते हुए घरों से बाहर निकलना मुश्किल होता जा रहा है। इस बीच उत्तर भारत के अधिकतर राज्यों में कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। सुबह के समय घना कोहरा छाए होने के कारण दृश्यता पर भी असर पड़ रहा है। इससे सड़क से लेकर हवाई यातायात भी प्रभावित है। वाहन चालकों को सतर्क रहते हुए यात्रा करने की सलाह दी गई है। वहीं शीतलहर से बचने के लिए लोगों को सिर ढककर बाहर निकलने की सलाह दी गई है और स्वास्थ्य का खास ख्याल रखने के लिए भी कहा जा रहा है। झारखंड में दिखेगा पश्चिमी विक्षोभ का असर, तेजी से बढ़ेगी ठंड। अगले 4 दिन मौसम कैसा? झारखंड मौसम। झारखंड के मौसम को लेकर अपडेट देते हुए आईएमडी ने बताया कि प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिलेगा। इस दौरान ठंड भी तेजी से बढ़ेगी। झारखंड वेदर टुडे। झारखंड में सर्दी छीन लेगी लोगों का सुकून। आईएमडी का नया अलर्ट देखिए। झारखंड वेदर टुडे बैकवर्ड एस अपडेट। झारखंड में लोगों पर ठंड का सितम लगातार जारी है। राज्य में बढ़ती ठंड ने आम जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है, लोगों की परेशानियों को बढ़ा दिया है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों के मुताबिक आज राज्य के कई जिलों में बादल छाए रहने की संभावना है। वहीं आज राज्य का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस के पार होने की संभावना मौसम विभाग की ओर से जताया गया है। दिल्ली वालों, अभी तो और मौज आएगी, ठंड के बाद भी मन रहेगा खुश्क, बस आने ही वाला है मौसम बहार का। आईएमडी वेदर अपडेट। दिल्ली वाले सर्दी के मौसम में बहुत जल्द साफ हवा ले पाएंगे। जी हां, आईएमडी ने बताया कि आने वाले दिनों में मौसम साफ होगा, बारिश भी होगी और इससे हवा साफ होगी। आज का मौसम कैसा रहेगा? 18 जनवरी 2025। उत्तर भारत के इन क्षेत्रों में घना कोहरा कर सकता है परेशान। आपके राज्य के लिए यह है आईएमडी का अनुमान। कल का मौसम कैसा रहेगा? कल का मौसम 18 जनवरी 2025। आज और कल का मौसम कैसा रहेगा? मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में 22 और 23 जनवरी को छिटपुट बारिश और आंधी तूफान का अनुमान जताया है। उत्तर भारत में नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के आने से पहले तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और पूरे उत्तर भारत में फॉग चल रहा है। दिल्ली में बारिश के बाद से कोहरे की वापसी हो गई है। आज 17 जनवरी को कई इलाकों में घना कोहरा देखने को मिला। कोहरे के चलते दिल्ली में विजिबिलिटी को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुबह के 5 बजे के आसपास विजिबिलिटी 0 दर्ज की गई है। एमपी में पश्चिमी विक्षोभ ने बिगाड़ा मौसम, 32 जिलों में अलर्ट। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। 18 जनवरी से पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होगा, प्रदेश में बर्फीली हवा आएगी। 19 और 20 जनवरी को ठंड का असर तेज होगा। मध्य प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के असर से ठंड का टॉर्चर जारी है। उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवाओं के कारण प्रदेश में ठंड में इजाफा हुआ है। गुरुवार को तो सर्द हवाओं के कारण प्रदेश के 27 जिलों में न्यूनतम तापमान 12 डिग्री से नीचे पहुंच गया। वहीं मौसम विभाग ने शुक्रवार को 32 जिलों में शीतल दिन, शीत लहर व कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की माने तो 18 जनवरी से नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होगा, जिससे प्रदेश में बर्फीली हवा आएगी और ठिठुरन बढ़ेगी। 19 और 20 जनवरी को ठंड का असर तेज होगा। दिल्ली एनसीआर वेदर। दिल्ली एनसीआर में 2 दिन तक पड़ेगी जोरदार बारिश, पड़ने वाली है जबरदस्त ठंड। दिल्ली एनसीआर में 2 दिन बारिश की वजह से ठिठुरन काफी बढ़ गई है। घना कोहरा देखने को मिल रहा है।
दिल्ली एनसीआर में 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही है, जो कि लोगों को ठंडी का एहसास करवा रही है। दिल्ली एनसीआर में अभी बारिश का सिलसिला अभी थमा नहीं है। आने वाले दिनों में दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से बारिश देखने को मिलेगी। मौसम विभाग के अनुसार 21 और 22 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इसकी वजह से दिल्ली एनसीआर में 2 दिन बारिश देखने को मिलेगी। बारिश शाम के समय से रात के समय तक होती रहेगी। इस वजह से लोगों के लिए सर्दी का सितम और बढ़ेगा। ट्रेन अगले 48 घंटे में कोहरे और बारिश का डबल अटैक। आईएमडी ने जारी की ये चेतावनी। ट्रेन अलर्ट 18 जनवरी को पंजाब, हरियाणा, उत्तरी यूपी और दिल्ली में घना कोहरा छाया रह सकता है। देश भर में मौसम का मिजाज काफी तेजी से बदल रहा है। दिल्ली एनसीआर में मौसम विभाग का अनुमान सही साबित होता दिख रहा है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में हल्की यूपी, प्रदेश के 63 जिलों में कोहरे का ऑरेंज और येलो अलर्ट। कई जिलों में हुई बारिश से गिरा न्यूनतम तापमान। यूपी वेदर टुडे, पूरा प्रदेश भीषण शीतलहर की चपेट में है। मौसम विभाग ने 20 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 43 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। ऑरेंज अलर्ट इन यूपी, प्रदेश के ज्यादातर हिस्से घने कोहरे और गलन भरी ठंड की चपेट में है। फिलहाल कुछ दिन इससे राहत नहीं मिलने वाली। बृहस्पतिवार को राजधानी लखनऊ समेत हरदोई, गाजियाबाद, हापुड़, बिजनौर, गाजियाबाद, रामपुर, शाहजहांपुर, बागपत व मुजफ्फरनगर जिलों में हल्की बारिश हुई। गलन भरी हवाओं और बूंदाबांदी से दिन के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट के आसार हैं। ट्रेन अलर्ट, हरियाणा में फिर सक्रिय होगा एक नया पश्चिमी विक्षोभ। 2 दिन तक होगी झमाझम बारिश। ट्रेन अलर्ट, हरियाणा में सर्दी की सितम जारी है। आज सुबह से ही सूबे के कई जिलों में घनी धुंध छाई हुई है। वहीं कुछ जिलों में गुरुवार को हुई बारिश के बाद मौसम में बदलाव देखने को मिला है। प्रदेश में 24 घंटे में 1.7 मिलीमीटर बारिश हुई है। इस दौरान पूरे प्रदेश में रात के तापमान में 4.1 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है। ये सामान्य से 3.1 डिग्री तक ज्यादा है। फिर सक्रिय होगा एक और पश्चिमी विक्षोभ। मौसम विभाग की माने तो सूबे में 19 जनवरी तक लगातार मौसम बदलता रहेगा। महाकुंभ मेले में पहुंची जया किशोरी, पवित्र संगम में लगाई डुबकी, युवाओं से की खास अपील। 13 जनवरी से शुरू हुआ महाकुंभ 26 फरवरी को समाप्त होगा। हर 12 वर्षों में आयोजित होने वाले इस महाआयोजन में संगम के पवित्र जल में स्नान करने से पापों का नाश और आत्मा की शुद्धि होती है। प्रयागराज के संगम तट पर आयोजित महाकुंभ 2025 में देश भर से आए करोड़ों श्रद्धालुओं के बीच प्रसिद्ध आध्यात्मिक वक्ता और मोटिवेशनल स्पीकर जया किशोरी ने भी पवित्र डुबकी लगाई है। उन्होंने युवाओं से महाकुंभ में शामिल होने और संगम में स्नान का अनुभव लेने की अपील की। जया किशोरी ने पहली बार संगम में अमृत स्नान करने के अपने अद्भुत अनुभव को भी शेयर किया है। यूपी वेदर, पश्चिमी विक्षोभ से चढ़ेगा दिन का पारा। पछुआ से रातें होंगी सर्द। 32 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट। पश्चिमी विक्षोभ से एक बार फिर मौसम करवट लेगा। दिन का पारा चढ़ेगा तो वहीं पछुआ से रातें सर्द होंगी। मौसम विभाग ने 32 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश में घने कोहरे, बारिश और गलन भरी हवाओं के बाद शुक्रवार को ज्यादातर इलाकों में अच्छी वाली धूप खिली और मौसम गुलाबी हो गया। उत्तराखंड के पहाड़ों पर बर्फ की चादर, कुमाऊं और गढ़वाल में तेज बारिश और बर्फबारी का अलर्ट। पहाड़ी राज्यों में पश्चिमी विक्षोभ की श्रृंखला सक्रिय है। हालांकि ये मौसम प्रणालियां हल्की से मध्यम तीव्रता की रही हैं। जनवरी में अभी तक सभी पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी की भारी कमी बनी हुई थी। उत्तराखंड में ये कमी 80% तक थी। वेदर अपडेट, पश्चिमी विक्षोभ से बदलेगा मौसम, बारिश होगी, सर्दी बढ़ेगी। वेदर न्यूज, बूंदाबांदी और बारिश के बाद राजस्थान के कई इलाकों में ठंड और गर्मी बढ़ी है। राज्य में सबसे कम तापमान 3.7 डिग्री सेल्सियस था, नागौर में। पूर्वी राजस्थान में कुछ जगह हल्की से मध्यम मात्रा में बारिश हुई। ठंड का सितम अभी भी जारी है। शुक्रवार सुबह भी दिल्ली एनसीआर सहित देश के कई शहरों में कोहरा छाया हुआ है। लोगों को आवाजाही में मुश्किल हो रही है। सुबह नई दिल्ली के अधिकांश क्षेत्रों में भी धुंध थी। मौसम विभाग ने शुक्रवार को यहां आंशिक बादल रहने का अनुमान लगाया है।